साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब? आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की पेशकश बात उन दिनों की है जब अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के किले पर आक्रमण कर दिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ जो हल्दी घाटी के खूनी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस युद्ध में एक अधम्य योद्धा था जिसने अकबर की सेना के नाक में दम कर रखा था। यह साहसी वीर था महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद युद्ध कौशल में इतना पारंगत था कि उसने अकेले ही अकबर की सेना के 13 हाथियों को मार डाला था। हल्दी घाटी के युद्ध का यह वीर महाभारत के अभिमन्यु के समान था जो शत्रुओं को हराता जा रहा था। आखिर एक अभिमन्यु को परास्त करने के लिए अकबर ने चक्रव्यूह रचा। 7 विशालकाय हाथियों पर 14 क्रूर महावतों को बिठाकर आदेश दिया। चक्रव्यूह में फंसाकर राम प्रसाद को बंदी बना लिया जाए। ऐसा ही हुआ, किंतु एक स्वामी भक्त के तन को भले ही शत्रु जंजीरों में बांध लें, पर उसकी निष्ठा को कौन कैद कर सकता है। इतिहास बताता है कि अकबर ने राम प्रसाद को कैद में लेकर सबसे पहले उसका नाम बदला। उसे पीर प्रसाद बुलाने लगा। फिर उसे अपनी सेना में शामिल करने और अपनी सेवा में लगाने का भरपूर प्रयास किया, पर राम प्रसाद ने अकबर को उसके इरादों में कतई कामयाब नहीं होने दिया। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के प्रति एकनिष्ठ था। उसने 18 दिनों तक मुगलों का एक गन्ना, अन्न का एक दाना, यहाँ तक कि एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया। अंततः 18 दिनों तक मुगलों की भयंकर प्रताड़ना और अत्याचार सहने के बाद राम प्रसाद महाराणा प्रताप को याद करता हुआ शहीद हो गया। एक वीर योद्धा अपनी निष्ठा को अमर कर गया। सच में ऐसे स्वामी भक्त को तो
हमारा बारंबार नमन है। जिसने मरना तो स्वीकार किया पर अपना मालिक नहीं बदला। राम प्रसाद ऐसा वफादार योद्धा था जिसकी स्वामी भक्ति को देखकर अकबर भी यह बोल उठा, जब मैं उस हाथी को झुकाने में असमर्थ रहा तो उसके स्वामी महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। साथियों, क्या हम अपने गुरु के लिए हाथी राम प्रसाद जैसे निष्ठावान हो सकते हैं? क्या हमारी स्वामी भक्ति ऐसी है कि हम भारी से भारी संकट में भी अपने गुरुदेव के साथ रहें? आगे एक और सच्ची घटना से अवगत कराते हैं। जब छत्रपति शिवाजी का देहांत हुआ तो उनका परंपरागत विधि से अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अचानक एक श्वान दौड़ता हुआ आया और शिवाजी की चिता में कूद गया। क्यों? कारण क्या था? मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। दरअसल वह श्वान कोई साधारण श्वान नहीं था। वह शिवाजी मराठा का वफादार श्वान बाध्या था। उसने संपूर्ण जीवन अपने स्वामी के साथ बिताया था, पर जब उसे पता चला कि उसके स्वामी संसार छोड़कर चले गए हैं और उसे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तो वह अपना आपा खो बैठा। बदहवास होकर अपने मालिक के बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने मालिक की चिता को ही अपनी चिता बना लिया। बाध्या के इस प्रेम को सम्मान दिया। बाध्या के इस प्रेम को सम्मान दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी की समाधि के साथ बाध्या की भी मूर्ति बनाई गई। इस जीव के स्वामी प्रेम और निष्ठा को हमारा बारंबार प्रणाम सलाम। भक्तों, भाइयों बहनों, बाध्या के इस प्रेम से हमें भी सीख लेनी चाहिए। हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार। जय गुरु महाराज जी। जय हिंद। वंदे मातरम।